परमात्मा निराकार या साकार? अच्छा चलो पूछते हैं आपसे, ये हवा वायु ये निराकार है कि साकार है? अच्छा ऐसी कोई जगह है जहां हवा ना हो? आप लोग बोलते नहीं है बिल्कुल, कितने ध्यान से सुनते हैं आप लोग, थोड़ा बोलिए ना जब हम पूछ रहे हैं। ये हवा निराकार की साकार? हवा तो निराकार है, ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहां हवा ना हो। हवा तो सब जगह है, हवा निराकार है, बोलो पक्का? हवा निराकार है, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। आपने बोला मैंने मान लिया। एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर के अलीगंज से खरसुलिया जा रहा था, अगौनापुर के सामने मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। अब उसने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये हवा कहाँ मिलती है? उसने कहा हवाई में खड़े हो, दुनिया हवाई है, पागल आदमी, कहाँ रहते हो? हवाई है दुनिया, हवा कहाँ नहीं मिलती? हवा सब जगह मिलती है। अच्छा अब बताओ इसमें गलत कौन बोल रहा? वो भी ठीक पूछ रहा है हवा कहाँ मिलती है, अब वो भी ठीक जवाब दे रहा है हवा कहाँ नहीं मिलती है। गॉड इज ना बियर, गॉड इज नो भेयर, कहाँ नहीं, कहीं नहीं, डब्लू का इंटरफेयर। कौन सी जगह है जहां नहीं है? हवा तो सब जगह मिलती है। अच्छा दोनों में झगड़ा हो रहा है, वो कह रहा हवा कहाँ मिलती, वो कह रहा हवा कहाँ नहीं मिलती, तो कैसे निपटारा होगा? एक सज्जन खरसुलिया के थे, वो भागवत सुन के जा रहे थे, उनने सुना बहस हो रही, साइकिल खड़ी करके बोले भैया दो जने अपनी जगह ठीक हो और दोनों जने गलत हो। क्यों? बोले तुम्हारा प्रश्न गलत, इनका उत्तर गलत। तो कैसे पूछना चाहिए? बोले तुम ये पूछो कि मोटरसाइकिल में हवा डलवानी है, हवा की दुकान कहाँ है? तो ये तुरंत बताएंगे कि यहां से थोड़े आगे बढ़ो, वहां एक गोल गोल टंकी रखी है और वहीं लिखा है कि यहाँ हवा डाली जाती है, हाल हवा मिल जाएगी। मतलब बोले है तो हवा निराकार, लेकिन जब साकार मोटरसाइकिल में डाली जाएगी तो हवा को भी एक साकार टंकी के अंदर आना पड़ेगा, पाइप के सहारे मोटरसाइकिल के ट्यूब में जाना पड़ेगा, तब मोटरसाइकिल आगे दौड़ेगी। तो सारी दुनिया को बनाने वाला परमात्मा निराकार है, और अगर वो निराकार है तो उस निराकार परमात्मा ने इन साकार पुतलों को क्यों बनाया? अगर उसी ने हम सबको बनाया है, अगर वो निराकार है और ये पुतले साकार बनाए हैं, तो उसको भी साकार बनना पड़ेगा, इसमें कोई हेरा फेरी होनी होगी। अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगति प्रेम बस। जो अगुण है, अमान है, अलेप है, अरूप है, अनामय है, चिदानंद है, अव्यक्त है, चेतन है, चिन्मय है, वो परमात्मा सगुण साकार बनता है, होता नहीं है। शब्द भांड किए, बनता है, होता नहीं है तो निराकार। नहीं समझे? दोबारा समझिए, दोबारा फिर सुनिए। पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है। एक सज्जन ने पानी से कहा कि हम तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। पानी बोला हम पकड़ में आ ही नहीं सकते। बोले हम तुम्हें छूना चाहते हैं, हम तुम्हें हाथ में पकड़ के ऐसे प्यार करना चाहते हैं। पानी बोला हम हाथ में पकड़ में ही नहीं आते। बोले कोई तरीका नहीं है? बोले तरीका एक है। क्या? पानी बोला हमें खाली बोतल में शाम के समय भरो और रात में बोतल फ्रिज में रख दो, सवेरे हम आकार में प्रकट हो जाएंगे। पानी को बोतल में भरा और रात भर फ्रिज में रख दिया, और सवेरे जैसे ही बोतल को फ्रिज से निकाला तो उसका कलर सफेद था और उसका नाम बर्फ था, और उसका आकार सफेद था, कलर भी था, नाम भी था, रूप भी था। पानी निराकार है, लेकिन पानी को जब बोतल में भर दिया तो पानी साकार होकर के बर्फ बन गया। इसी तरह परमात्मा तो निराकार है, लेकिन जब भक्त भावना की बोतल में, हृदय के फ्रीजर में उसको जमा देता है तो वो परमात्मा साकार बन जाता है, राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, बुद्ध बन जाता है। वो परमात्मा
लेकिन बिना भावना की बोतल में, बिना हृदय के फ्रीजर के वो परमात्मा जमाया नहीं जा सकता, वो निराकार से साकार हो नहीं सकता। अच्छा, अब भेद देख लो। अब वो बात याद है ना, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। भेद क्यों नहीं है? अब देख लो आप, पानी को जब बोतल में भर के रात में फ्रिज में रखा तो कोई केमिकल डालना पड़ेगा? नहीं। कोई मिलावट करनी पड़ेगी? नहीं। केवल फ्रिज में रखना है और पानी बर्फ हो जाएगा। बिना किसी मिलावट के बर्फ भी बन गया, मतलब साकार भी हो गया। अब उसको फिर निराकार बनाना है तो कोई मिलावट करनी है? बोले कुछ नहीं, फ्रिज में रख दो तो साकार, और खुले में 1 घंटे रख दो तो फिर पानी हो जाएगा, फिर निराकार। कोई झंझट नहीं है, 1 घंटे में पिघल के पानी हो जाएगा। यही परमात्मा निराकार है, यही साकार है। और एक बात तुम याद रख लो कि ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं, भक्त की भावना में तदाकार हूं। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनकी रही भावना। आप अपने भाव का दृश्य ठीक करिए, इसमें सारा खेल ठीक हो जाएगा।